का जो प्रीफेस है वहीं से हम लोग राजयोग की शुरुआत करेंगे। वो कहते हैं कि जैसे ही since the dawn of history various extraordinary phenomena have been recorded as happening amongst human beings. The witnesses are not wanting in modern times to attest to the fact of such events, even in societies living under the full blaze of modern science. जब से मानवीय इतिहास की शुरुआत हुई तब से ऐसे कोई बहुत ही अनूठे अनुभवों के बारे में हमेशा कहीं ना कहीं लिखा गया या बताया गया है जो मानव जीवों के साथ हुए हैं। और आधुनिक जगत में भी इसके बारे में कोई भी कभी भी कमी नहीं है, हमेशा इस प्रकार के अनुभवों के बारे में लोग कहते रहते हैं। और विज्ञान युग के इतने बड़े आविष्कार के बाद भी ऐसे अनुभव जो विज्ञान प्रमाणित नहीं कर पाता लेकिन जो सच अनुभव है, इसके बारे में कई सारे वास्ट मास ऑफ सच एविडेंसेस there, even though it may be unreliable as coming from ignorant, superstitious or fraudulent persons. In many instances the so-called miracles are imitations. ये भी हो सकता है। But what do they imitate? Is it not the sign of a candid and scientific mind to throw overboard anything without proper investigation? Surface scientists, unable to explain the various extraordinary mental phenomena, strive to ignore their very existence. They are, therefore, more culpable than those who think that their prayers are answered by beings above the clouds, and than those who believe that their petitions will make such beings change the course of the universe. स्वामी जी यहाँ हमको बता रहे कि अब हो सकता है इसमें से कुछ अनुभव केवल एक प्रकार की किसी ने इमिटेशन किया हो, किसी का एक किया इसलिए उसका ही स्वांग किया हो और अच्छा हो, ये सब हो सकता है। लेकिन जब तक कोई असली चीज नहीं होती तब तक कोई उसका अनुकरण करने का भी प्रयत्न नहीं करता। तो एक वैज्ञानिक मन होने या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का यही द्योतक होना चाहिए कि हम इसका पूरी तरह से संशोधन करें, न कि उसको केवल बाहर में रख दें। उसको नहीं हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो मन के अनुभव है उनको हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज करेंगे। ये भी कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, ये गलत दृष्टिकोण है। और इसलिए जिनको ऐसा लगता है कि थोड़े से ये सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वासी है, या कोई ऐसे लोगों से आ रहे हैं जिनको हम अब तक अप्रगत मानते हैं, या फिर ये कोई चमत्कार जो है वो सिर्फ एक प्रकार के अज्ञान के कारण हो रहे हैं, तो इस प्रकार की वैज्ञानिक अंधश्रद्धा भी, जो पारंपरिक अंधश्रद्धा है कि हमारी प्रार्थना का कोई तो आसमान से जवाब देता है, इससे और कोई अलग नहीं है। एक पुरानी अंधश्रद्धा थी, अब वैज्ञानिक में विज्ञान के एक अंधश्रद्धा के जैसा हो गया है कि विज्ञान नहीं मानते इसलिए हम उसको नहीं मानते, लेकिन हम खुद उसके लिए कोई विचार या संशोधन करने की स्थिति में नहीं है। और इसलिए लेटर हैव टू एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस और at least of a definitive system of education which has taught them dependence upon such things, a dependence which has become a part of their degenerate nature. पहले जमाने में हम कह सकते शिक्षा का अभाव था इसलिए ऐसे होता था, लेकिन अब के जमाने में जब विज्ञान युग में इस प्रकार की हम अंधश्रद्धा रखते हैं तो उसका कोई भी तात्पर्य या उसका कोई भी आधार नहीं हो सकता। So for thousands of years such phenomena have been studied, investigated and generalized. The whole ground of the religious faculties of man have been analyzed and the practical result is the science of RAJYOGA. तो इस प्रकार के अनुभव हजारों वर्षों से उसका अभ्यास किया गया, संशोधन किया गया और उसमें से कुछ तात्पर्य निकाले गए और उस प्रकार से एक अलग से एक शाखा, ज्ञान की शाखा, एक विज्ञान उसका बनाया गया जिसको राजयोग कहते हैं। राजयोग does not, after the unpardonable manner of some modern scientists, deny the existence of the facts which are difficult to explain. On the other hand, it gently yet in no uncertain terms tells the superstitious that miracles and answers to prayers and powers of faith, though true as facts, are not rendered comprehensible through the superstitious explanation of attributing them to the agency of a being or beings above the clouds. It declares that in each man is only a conduit for the infinite ocean of knowledge and power that lies behind mankind. In fact, राजयोग इस प्रकार से बताता है कि ये सारे जो आपको अनुभव दिख रहे हैं
उसको आप नजरअंदाज करके या किसी देवता के ऊपर उसको डाल के आप मुक्त मत हो जाइए। हर एक के अंदर ही ये अमर्याद शक्ति का संचार है, अमर्याद ज्ञान की उसमें क्षमता है, और इसलिए इन सबको लेकर ही हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे आगे करना है। तो इसलिए ये जो एक सप्लाई है, it teaches that desires and wants in a man, that the power of supply is also in man, and that whatever and whenever a desire, a want, a prayer has been fulfilled, it was out of this infinite magazine that the supply came, and not from any supernatural being. तो ये योग हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति में ही एक अमर्याद शक्ति है, जिसकी वजह से वो अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है। उसके लिए कोई आकाशस्थ या कोई बहुत ही, हम कह सकते हैं, मानवता से अति मानवता की जो ऊर्जा जाने वाले दैवी शक्ति की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। जब इस प्रकार से हम उसको वो एक उनके हाथ में सब छोड़कर भय के वातावरण में या अंधविश्वास के वातावरण में गए, तभी से हमारा आध्यात्मिक पतन शुरू हो गया, अधोगति शुरू हुई। इट ब्रिंग्स डिपेंडेंस, इट ब्रिंग्स फियर, ब्रिंग्स सुपरस्टिशन। इसलिए स्वामी जी उसकी तरफ कभी भी अपना महत्व देते नहीं। एंड it is a horrible belief in the natural weakness of man. There is no supernatural, says the yogi, but there are the nature, gross manifestations and subtle manifestations. सुपरनेचुरल ऐसे कुछ चीज होती नहीं है, लेकिन प्रकृति का एक स्थूल जगत, स्थूल उसके आविर्भाव होते हैं और सूक्ष्म आविर्भाव भी होते हैं, और जिसके सटल कॉजेस होते हैं, द ग्रॉस इफेक्ट्स होते हैं, उसके उसके आपको जो परिणाम दिखते हैं वो स्थूल रहेंगे, लेकिन उसके जो कारण होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इस प्रकार से जो स्थूल जगत हमें इंद्रियों से दिखता है लेकिन सूक्ष्म दिखता नहीं है, सारे ज्ञान की जो खोज है सूक्ष्म की तरफ जाने की खोज है। और इसलिए सारे जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम से इंडियन फिलोसॉफी के, उनका एक ही मकसद है कि आत्मा को मुक्त करना है, उसको पूर्णता की तरफ लेके जाना है, परफेक्शन की तरफ। यही योग की सारी गाथा या उसका महत्व, उसका मार्ग है कि पूर्णता की तरफ जाए, मुक्तता की तरफ जाए। और इसलिए सांख्य हो या वेदांत हो या कोई भी हो, योग हो, वही एक प्रकार से उस तरफ देखते हैं, सिर्फ उनके मार्ग अलग अलग दिख सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर सब स्वामी कहते हैं, ये जो पुस्तक मैं लिख रहा हूँ राजयोग की तरफ है, जो पतंजलि योग सूत्र से जो सारे सूत्र उसमें इकट्ठे हैं। और इसलिए पहला पार्ट जो है पुस्तक का, उसमें कई सारे प्रस्तुत लेखक, मतलब स्वामी विवेकानंद ने जो न्यूयॉर्क में लेक्चर दिए, उनका सारा भाग उसमें आता है। और उसका जो दूसरा भाग है, उसमें कई सारे पतंजलि सूत्रों का एक प्रकार से भाषांतर उन्होंने किया है, और उसके ऊपर कोई टिप्पणी या उसके ऊपर भाष्य किया है। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर, आसान और फिर भी बहुत ही सरल और छोटा एक आकार होने वाली एक पुस्तक स्वामी जी ने लिखी, जिससे हमारे सबके ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने गहरा प्रभाव और उपकार किए हैं। इस प्रकार से इनको एक संक्षिप्तता में, लेकिन उसके सारे महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ उसको रखा गया। और इसलिए जिस प्रकार से पतंजलि की सिस्टम थी, वो भी सारी पतंजलि का सारे योग सूत्र थे, वो सांख्य दर्शन पे ही थे। थोड़ा थोड़ा फर्क कहीं पे दिखते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है स्वामी जी कहते हैं। और जो दो महत्वपूर्ण फर्क ये है कि पतंजलि जो इष्ट देवता है उसके बारे में वो कहते हैं कि हाँ ये सच है, बल्कि सांख्य जो है वो इस प्रकार से पर्सनल गॉड, मेरा खुद की देवता, इस पर विश्वास नहीं रखते। वो सिर्फ कहते हैं कि ये एक नियरली परफेक्ट एक बीइंग तैयार होता है हर साइकिल की क्रिएशन में। दूसरा योग ये कहते हैं कि जो मन है वही सारी चीजों को व्याप्त होता है, और it is to be equally all pervading with the soul or purusha, and the Sankhya's do not believe in that. So there are some differences, but otherwise it's fundamentally based on the same idea. And here comes the beautiful quotation of Swamiji. Swamiji says, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details. वो कहते हैं कि हर जो जीव है वो अपने आप में ही एक
पूर्ण होने की उसमें क्षमता है, सक्षम है कि वो पूर्ण हो जाए। वो सिर्फ सुप्तावस्था में वो पूर्णता है। वो सुप्तावस्था से वो प्रकट अवस्था में लाना, यही एक जीवन का कार्य है कि जो दैवी गुण या दैवी शक्ति या हमारे अंदर जो देवत्व है उसको हमें एक प्रकार से प्रकट करना है। यही हमारा एक ध्येय होना चाहिए। और ये करने के लिए जो अंतर्गत प्रकृति और बाह्य प्रकृति दोनों को अपने काबू में रखना, वश में रखना और उसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। इसके अनेक मार्ग है। स्वामी जी कहते हैं कि आप कर्म से कर सकते हैं, भक्ति से या प्रेम से कर सकते हैं, आप आपके चित्त मानस के संयम से, या जिसको हम राजमार्ग राजयोग कहते हैं उससे कर सकते हैं, या फिर तत्व ज्ञान से या ज्ञान मार्ग से कर सकते हैं। एक से कीजिए, अनेक से कीजिए, सबको मिलके कीजिए, लेकिन अंततः मुक्त हो जाइए। टू बी फ्री, दैट इज द गोल। हाउ यू डू इट डज नॉट मैटर। और यही सारे धर्मों की हम कह सकते हैं कि उसका जो मूल भाव है वो यही है, यही सब कुछ है। और बाकी सारी जो उसके ऊपर उन्होंने अलग अलग जो पद्धतियां बिठा दी, उसके कोई नियम बिठा दे, उसके लिए उपचार बिठा दिए, उसके लिए आचार विचार और व्यवहार के कुछ उन्होंने नियम और या संकेत बना दिए, पुस्तकें लिखी गई, ग्रंथ लिखे गए, मंदिर या मस्जिद या गिरजाघर बनाए गए। ये सारे बाहरी आवरण है, बाहरी उसके लिए वो एक प्रकार से मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन वो अंतिम नहीं है। अंतिम यह है कि आप किसी भी इस एक मार्ग से या अनेक मार्गों से, कर्म से, भक्ति से, योग मार्ग से जिसको हम राजयोग कहते हैं, या फिर तत्व ज्ञान से, ज्ञान से आप उसकी अपनी निहित जो आपका कर्तव्य है, आपका जो धर्म है, उसको आप पूरा कीजिए। और वो यही है आपका ध्येय कि आपके अंदर जो देवत्व है, आपके अंदर जो ईशत्व है, उसको आप प्रकट करने के लिए अंतर और बाह्य जगत की जो प्रकृति है उसके उसको पूरी तरह से अपने जितेंद्रिय में, आपके पूरे वश में आप उसको कर सके। बहुत ही सुंदर ये स्वामी जी का। तो इसी को समझते हुए हम आगे जाएंगे। आगे जाके स्वामी जी कहते हैं कि ये सारा जो ज्ञान होता है दुनिया का, वो अनुभव पर उसका बेस होता है। अनुभव से ही सारा ज्ञान आता है। और जिसे हम एक अनुमान से आया हुआ ज्ञान कहते हैं, वो in which we go from the less to the more general or from the general to the particular has experience as its basis। उसका भी कहीं ना कहीं अनुभव यही उसका एक प्रकार से एक मूल भाग होना चाहिए। इस प्रकार से स्वामी जी आगे आपको बताते हैं, हम सबको बताते हैं। उसका हम जैसे ही हम आगे जा रहे हैं उसका जरूर आगे भी उसके बारे में हम बात करते रहेंगे। लेकिन राजयोग की जो शुरुआत थी वो किस प्रकार से थी, इसका हमने आज थोड़ा सा विवरण दे दिया। बहुत धन्यवाद। और राजयोग एक बहुत ही सुंदर स्वामी जी की किताब है जिसके बारे में हम और अध्ययन आगे जाके करेंगे।